अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामिईन। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी किताब मौजूद है जिसको अगर आप पढ़ना शुरू कर लेते हैं तो आपके सामने एक ऐसी मखलूक रोनुमा होती है जिसे देखकर आप फ़ौरन बेहोश हो जाएंगे। इस वीडियो का मकसद आपको डराना नहीं बल्कि आगाही देना है कि एक ऐसी किताब है जिसे पढ़ने वाला अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठता है या उसे मिर्गी के दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्या है इस किताब में, क्यों दूसरी मखलूक उसे पढ़ने से रोकती है, जानते हैं इस वीडियो में, तो मुलाहिज़ा कीजिए। मोहतरम नाज़रीन, अल जज़ायर के सूफ़ी स्कॉलर अहमद अल बूनी ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम शम्सुल मुआरिफ था। ये जादू की एक कदीम और पुरअसरार किताब है जिसे कोई आज तक मुकम्मल नहीं पढ़ सका। इसके बारे में कहा जाता है कि इस किताब की हिफाजत जिन्नात खुद करते हैं। इसमें दर्ज काले जादू के अमलियात से कोई भी शख्स जिन्नात को काबू में कर सकता है। कोशिश करने वाले लोग अक्सर पागलपन, मिर्गी या जिन्नात के हमले का शिकार होते रहे हैं, लिहाजा कई अरब ममालिक में इस पुरअसरार किताब पर पाबंदी आयद है। 6ठी सदी में लिखी गई किताब शम्सुल मुआरिफ को रूहानी अमलियात पर मुश्तमिल एक ऐसी किताब है जो अमलियात की दुनिया में एक पुरअसरार हैसियत रखती है। आज भी मुतनाज़ होने की वजह से कई ममालिक में पाबंदियों का सामना कर रही है। आम तौर पर इसके बारे में मालूमात रखने वाले लोग यही जानते हैं कि इसे 6ठी सदी हिजरी के आलिम अहमद अल बूनी ने लिखी थी, जो रूहानी अमलियात पर खासा अबूर रखते थे। इसमें जिन्नात को काबू करने के अलावा भी दूसरे कई अमलियात मौजूद हैं, लेकिन उसकी असलियत से सिर्फ वही लोग आगाह हैं जो रूहानी अमलियात से शुद्ध रखते हैं और जिनको अरबी ज़बान के अलावा इब्रानी ज़बान और यहूद के ज़ेर इस्तेमाल रहने वाली दीगर ज़बानों पर अबूर हासिल है। इस किताब पर अक्सर औकात ये एतराज़ात उठ चुके हैं कि इस पर पाबंदी क्यों आयद है, जिसका जवाब ये दिया गया है कि इस किताब में काले जादू के ख़तरनाक अमलियात मौजूद होने की वजह से कोई मुल्क उसे अपनी सरजमीन पर फैलाने की इजाज़त नहीं दे सकते। दूसरा एतराज़ ये उठता है कि जब इस किताब के मुसन्निफ एक बड़े आलिम थे तो इसमें ख़तरनाक काले जादू के अमलियात का जिक्र क्यों किया गया। इस तरह के सवालात वक्तन फ़वक्तन उठते रहे। एक और अहम पहलू भी है जिससे लोग लाइल्म हैं और अब पोर्टल पर मौजूद मालूमात के मुताबिक की किताब 100 साल तक किसी के काम की नहीं थी। जो उसे पढ़ने की कोशिश करता था वो पागल हो जाता था या जिन्नात उस पर हावी हो जाते, मगर 100 साल तक की किताब अपनी असली हालत में मौजूद रही, मगर किसी नामालूम शख्स की तरफ से इसमें कमी पेशी कर दी गई। इसके कई नुस्खे बनाए गए क्योंकि किताब में ऐसे तरीके दर्ज थे कि जिनको इस्तेमाल करते हुए कोई भी शख्स बआसानी जिन्नात को काबू में कर सकता था। इसलिए जिन्नात उसकी हिफाजत करते थे कि उसको कोई पढ़ ना पाए। यही वजह है कि कोई आम शख्स इस किताब को समझ कर नहीं पढ़ पाता। फ़ी ज़माना भी उलमाए कराम इस किताब से दूर रहने का कहते हैं। और तो और बाज़ ज़राए से मिलने वाली मालूमात के मुताबिक मज़कूरा किताब के मुअल्लिफ़ को बराह रास्त यहूदी और इस किताब को कुफ्र का मजमुआ होने की वजह से सऊदी अरब समेत कई ममालिक में इस किताब पर सख्त तरीन पाबंदी है। दोस्तों, सिर्फ अरबी वेब पोर्टल अल वतनिया की जानिब से इस सिलसिले में लिखा गया है। ज़माने कदीम में ना सिर्फ ये बात काफ़ी मशहूर रही कि उस पे पढ़ने वाले मजनून, मिर्गी या जिन्नात का शिकार हो जाते हैं, बल्कि काफ़ी मुसद्दिका वाक़ियात भी मौजूद हैं। 6ठी सदी के आखिर में ये किताब मोहम्मद बिन अली बिन ज़ायद के पास मौजूद थी। ये शख्स एक मालदार ताजिर था और मज़ीद मालदार होने की ख्वाहिश के लिए भारी कीमत देकर ये किताब हासिल की थी। उस वक्त यह अपनी असली हालत में थी। उसका बयान था, जब भी वो उस किताब को पढ़ने की कोशिश करता तो उसके सामने एक सियाह मखलूक आती जिसके जिस्म की सियाही और चेहरे की नहूसत से वो बेहोश हो जाता। कई मरतबा कोशिश करने के बाद उसने किताब एक आलिम दीन के हवाले कर दी। इस तरह के कई वाक़ियात हैं जिनकी रूह से ये पता चला कि इस किताब की हिफाजत शयातीन जिन्नात करते हैं, क्योंकि किताब में मौजूद अमलियात के बाहिस वो इंसानों की गुलामी में आ सकते थे और चूँकि नादिर अमलियात का ज़ख़ीरा थी, इस बिना पर वो इस बात पर भी कादिर ना थे कि इस किताब को कोई नुकसान पहुँचा सकते। चंद वाक़ियात के बाद ये किताब पूरी तरह से गायब हो गई और 7वीं सदी हिजरी में ये फिर मंजर आम पर आई, तो इसके मवाद को काफ़ी हद तक कॉपी किया जा चुका था। मगर अब भी उसे पढ़ने वाला आम इंसान हो तो वो किसी ख़तरनाक मुसीबत या बला से दो चार हो जाता, क्योंकि इस किताब के कारी मुकम्मल तौर पर ये बात भूल जाते हैं कि वो किस हिस्से या जुज़ को पढ़ रहे थे।
यमन से ताल्लुक़ रखने वाले पिछली सदी के रूहानी आलिम अली बिन इब्राहिम ने इस पर बहस की है। चूँकि अली बिन इब्राहिम का ताल्लुक़ खुद रूहानियत से था और उसके अलावा उन्हें अरबी और इब्रानी के अलावा कई ज़बानों पर अबूर हासिल था, लिहाजा उन्होंने बहुत मुहतात तहक़ीक़ करने के बाद उसके मुसन्निफ़ को यहूदियों का शिकार करार दिया। किताब में मौजूद सूरह जिन का हवाला देते हुए उनका कहना है कि सूरह जिन कुरान पाक में 2-3 सफ़हात पर मुश्तमिल है, लेकिन इस किताब में लिखी हुई सूरह जिन 13 सफ़हात पर मुश्तमिल है, क्योंकि इसमें इब्रानी ज़बान में मौजूद शैतानी और जादुई बोलों को लिखा गया है। दरअसल अहमद बिन अली अलबूनी गुलगमेश और हम्मुराबी की तालीमात का शिकार हुए थे। ये दोनों अफराद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत में पाए जाने वाले उस गुमराह गुरोह के सरबराह में शुमार होते थे जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद काले जादू और शैतानी अमलियात में महारत रखते थे। ये दोनों अफराद यहूदी नस्ल के इंतहाई शातिर और शैतानी सिफत शुमार होते थे। उनके बनाए गए शैतानी बोलों और अमलियात को इस किताब में कुरानी सूरतों में छुपाया गया है। ये किताब 8वीं सदी हिजरी में मंजर आम पर आई और दुनिया भर के उलमा और अवामुन नास के दरमियान इस किताब पर बहस छिड़ गई। जब जामियातुल अज़हर के तहत चलने वाले तबाअत के इदारे ने शेख हुसैनी की हिदायत के मुताबिक उनके खर्चे पर उस किताब को पब्लिश किया गया। उलमा की नज़र में शेख हुसैनी की शख्सियत को बहुत अहमियत की नज़र से देखा जाता है। रूहानी उलूम से ताल्लुक़ रखने वाला एक तबका अब शेख अहमद बिन अली अलबूनी की तरह शेख हुसैनी को भी शक की नज़र में देखता है। ऐसे उलमा का कहना है कि शेख हुसैनी भी दरअसल इस्लामी तारीख़ का एक सियाह बाब है कि ऐसे मौके पर दोबारा इस किताब को दुनिया के सामने पेश किया गया जब लोग उसे नज़रअंदाज कर चुके थे। इस किताब का अब उर्दू तर्जुमा भी हो चुका है। नाज़रीन, वक्त चलते बहुत सी किताबें अश-शम्सुल मुआरिफ के नाम से मंजर आम पर आईं जो तब्दील सूरतें थीं। लोगों ने उनके मुअल्लिफ का नाम अहमद बिन अली अलबूनी लिखा और ख़ुद को उसके मुतरज्जिम के तौर पर पेश किया, मगर असल किताब डेनमार्क के एक म्यूज़ियम में मौजूद है। आज अगर आप मार्केट में कोई किताब देखें तो समझ जाएं कि ये फ़ेक है। फिर भी इससे दूर रहें और ख़ुद को महफूज रखें। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह आपका हाफिज़ व नासिर हो।